तो जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक सॉलिड। तो टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक सॉलिड। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास हम देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है जी। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की सारी टाइप्स हैं। वो सॉलिड जिसमें पार्टिकल जो हैं वो सॉलिड की फॉर्म में इख्तियार कर लें या मॉलिक्यूल सॉलिड की फॉर्म में इख्तियार कर लें। वो पोलर भी मॉलिक्यूल हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, ठीक है। या पोलर और नॉन पोलर जो है एटम या जो मिल के मॉलिक्यूल बनाए उसे कहते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है जी। अब जो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं उसमें देख लेते हैं। पहले हमारे पास हम देख लेते हैं पोलर में। जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हैं वो है हमारे पास आइस, और जो नॉन पोलर हैं वो हमारे पास हैं जी कौन सी? वो हमारे पास हैं जी आयोडीन की I2S8P4, ये सारी एग्जांपल हैं, ठीक है जी। अब जो पोलर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी हो सकती है पोलर में। और जो नॉन पोलर है वो कैसे जुड़े हुए होते हैं? वो हमारे पास जुड़े हुए होते हैं जस्ट और जस्ट हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस के ज़रिए, ठीक है, या लंदन डिस्पर्शन फोर्स के ज़रिए। तो जिसकी वजह से ये आपस में क्या होते हैं? बॉन्ड बनाया हुआ होता है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी? जो पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, पोलर उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर के। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नॉन पोलर से ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हैं ये इनमें जो आपके पास जो पोलर या नॉन पोलर हैं, ज़्यादातर नॉन पोलर, ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं क्योंकि वीक अट्रैक्शन फोर्स होती है इनमें, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनमें फोर्स क्या होती है? वीक होती है, ठीक है। उसके बाद ये बैड कंडक्टर हैं हमारे पास। क्या हैं जी? बैड कंडक्टर हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आइंस नहीं होते, तो ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है। लो डेंसिटी होती है इनकी। अब लो डेंसिटी क्यों होती है? क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है जिसकी वजह से इनकी लो डेंसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट टू लाइट होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट की लाइट इनमें से पास हो जाती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? लाइट से ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड की प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें मेटल जो है वो आपस में बॉन्ड बनाए और मेटालिक बॉन्ड बनाए, उसे कहते हैं हम क्या होते हैं? मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक बॉन्ड बनता है, मेटल बॉन्ड बनाती है, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब कैसे बॉन्ड बनता है इसको हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के ज़रिए। एक थ्योरी है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी क्या होती है? देखिएगा, वो कहती है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के लिहाज से फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक मेटल है सोडियम, या बहुत ज़्यादा सोडियम है, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो सोडियम है या मेटल है अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगी। इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगी तो एक मेटल के गिर्द इलेक्ट्रॉन का एक समंदर टाइप होगी, तो इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, ठीक है। तो अब जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मेटालिक बॉन्ड में, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इलेक्ट्रॉन गैस है या इलेक्ट्रॉन का समंदर है उसका, और जो हमारे पास ये पॉजिटिव आइन है। जब ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी, हम देख लेते हैं आगे। फर्स्ट करो ये हमारे पास एक मेटल थी, सरफेस ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो
एक समुंदर की तरह उसके ऊपर फैले हुए होंगे। अब अट्रैक्शन कौन सी होगी या मेटालिक बॉन्ड कौन सा होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है जी, पहली बात। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि जो हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्शन भी कर सकते हैं, वो भी हमारे वो भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये जितना पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी ये असल में बॉन्ड जो होता है वो पॉजिटिव जो है आइंस कैटाइन और इलेक्ट्रॉन के, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन का समुंदर है उनके दरमियान होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन ये जो है ये लोकलाइज नहीं होता, डी लोकलाइज होता है, मतलब कभी ये इस पार्ट से बॉन्ड बना लेगा कभी इससे, तो ये फैलता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कि जो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान रिपल्शन होगी और पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होगी, ये दोनों इनकी जो आपके पास इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या होता है जो इनका जो अपोजिट जो है, इसलिए ये क्या होता है एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो जो मेटालिक बॉन्ड है वो क्या होता है, मेटालिक न्यूट्रल होते हैं। मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं जी, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारे पास जो मेटालिक सॉलिड है ये कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें आइंस प्रेजेंट होते हैं, करंट पास हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इनकी लस्टर सरफेस होती है, लस्टर सरफेस का मतलब है चमकदार होते हैं, जब इसमें रोशनी पड़ती है तो चमक रहे होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है ये हमारे पास मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। अब मेलेबल क्या होता है हमारे पास कि अगर किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी कि उसको वायर की शक्ल में दी जाए, मतलब वायर की शक्ल बनाई जाए, ठीक है, मतलब कॉपर वायर की शक्ल में आ जाती है। इसी तरह ये इनकी एक और प्रॉपर्टी है डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है जी, हमारे पास डक्टाइल होता है कि उनको क्या हो जाए, हम उनको डिफरेंट शीट की, मतलब शीट की फॉर्म दे सकते हैं। तो इन मेटल को हम मेलेबल एंड डक्टाइल कहते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो मेटालिक सॉलिड, सॉरी। अब हम इसको ये इस तरह भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड यहाँ पे लिखा और साथ मेटालिक सॉलिड। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे जो है वो हमारे पास मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, दोनों को हम जो डिफरेंस भी कर सकते हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं, या अगर इस तरह जो हम अभी हमने किया इस तरह भी कर सकते हो। तो अगर डिफरेंस आया फर्ज करो पेपर में तो आपने इस तरह करना है, और अगर उसने सिर्फ मेटालिक सॉलिड पूछा तो आपने जो मेटालिक सॉलिड को एक्सप्लेन करना है, और सिर्फ मॉलिक्यूलर से पूछा तो मॉलिक्यूलर को एक्सप्लेन करना है।